आज है 26 फरवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। वेन सेलिब्रेटेड सेंट्रल एक्साइज डे। ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 9 जनवरी, ऑप्शन डी है 24 फरवरी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 फरवरी। रिसेंटली 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। वहीं 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। इस बार 75वें नंबर का मनाया गया था और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि रहे थे 2024 में। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौट कर आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। आज मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी ले लिया है, तो देख लीजिए। अगर आपको पसंद आई होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल से ले लिया करेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन। और अगर नहीं पसंद आएगा तो भी बताइएगा, तो कल से नहीं लिया करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का जो व्याख्या है वो कह रही है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है और इसे मनाने का मुख्य लक्ष्य होता क्या है कि जो आम लोग होते हैं, जो हमारे कॉमन पीपल होते हैं, उनमें उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क की जो अहमियत है उसको समझाना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस समारोह का इस बार कहाँ मनाया गया है? कोच्चि में गया। और इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? CIAL यानी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक BJ कुरियन ने समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ मनाया गया है? कोच्चि में मनाया गया है, याद रखना। कुछ और इम्पोर्टेंट डेज भी ले लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। सबसे पहले सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया गया था। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, और 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल लिपि दिवस। विश्व न्यूट्रेला दिवस मनाया जाता है 5 फरवरी को। विश्व बीमार दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को और विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। ठीक है, और जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट डेज है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मासी मागम का त्यौहार कहाँ मनाई जाती है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। जो मासी मागम का त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। ये पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार है, तो DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और केरल ने अपनी नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला था। भाषा के आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला राज्य था जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 को इससे तेलंगाना अलग होकर बना था, इसलिए 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूपी सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को पुलिस में DSP नियुक्त किया है? यूपी गवर्नमेंट विच वुमन क्रिकेटर अपॉइंटेड एज DSP इन उत्तर प्रदेश पुलिस रिसेंटली? ऑप्शन ए है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी हमारा है नंदिनी गुप्ता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो महिला क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा, इनको पुलिस में नियुक्त किया है DSP के रूप में।
ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीदा रहमान है, इन्हें 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी थी। अब इससे रिलेटेड भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, उसको भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्रिकेटर हैं डीपीटी शर्मा को दीप्ति शर्मा होगा, दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 3 करोड़ रुपए देकर सम्मानित किया। किन्होंने किया? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कितने करोड़ रुपए दिए? 3 करोड़ रुपए देकर उन्हें सम्मानित किया। दीप्ति ने पिछले साल एशियाई खेल में स्वर्ण और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीत चुकी हैं। एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल है उसमें इन्होंने कैसा पदक जीता था? रजत पदक। दीप्ति को साल 2022 और 23 में बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सालाना पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के रूप में भी चुना था। ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है गोंडा, ऑप्शन डी है लखनऊ। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोंडा। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश का पहला जो कछुआ संरक्षण रिजर्व है वो गोंडा में स्थापित किया जाएगा। गोंडा उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और इसका राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय जल जीव है गंगा डॉल्फिन, जो रिसेंटली घोषित किया गया है। वहीं इसके जो वाराणसी जिला है इसको एशिया ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया था। इसके अयोध्या जिले में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, इसलिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। अब गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा और लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। इसे नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चौथा खेलो इंडिया शीतकाल कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है गुलमर्ग, ऑप्शन डी है जम्मू। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलमर्ग। रिसेंटली चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन गुलमर्ग में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, बात करें सिक्किम की तो इसकी कैपिटल है गंगटोक, लद्दाख की कैपिटल है और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले भारत के राज्य थे और इनमें जो जम्मू कश्मीर था उसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इन्हें भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बिहार। अभी रिसेंटली नरेंद्र नारायण यादव को बिहार राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 है आई है, तो उसके हम प्रीवियस ईयर तो करा ही रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस भी करा रहे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी है कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव को चुना गया है। ठीक है, बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, राजकीय पुष्प है गेंदा। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है रणवीर कपूर, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट, ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए शाहरुख खान। रिसेंटली दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। वहीं आलिया भट्ट 2023 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी थी और रणबीर कपूर 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने थे। अनुष्का शर्मा को फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल,
ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल कहते हैं, और इसके चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है मोनाको, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी है माल्टा, ऑप्शन डी है हंगरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माल्टा। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है माल्टा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। रिसेंटली त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 जो है वो मालदीव में शुरू हुआ है। मालदीव की कैपिटल है माले। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। या यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्थित है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि रहे थे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया, और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये है रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है डेली लर्न करते हैं और पुराने क्वेश्चंस का क्या है वो तो भूल जाते हैं ना, तो हम नहीं भूलेंगे के साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 21 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व टेलीविजन दिवस, ऑप्शन बी है विश्व हेलो दिवस, ऑप्शन सी है विश्व मत्स्य पालन दिवस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। हम डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, विश्व हेलो दिवस, विश्व मत्स्य पालन दिवस, ये तीनों सेलिब्रेट किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जो 6 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार जीत लिया है। ठीक है, और पहला देश 6 बार जीतने वाला बन गया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो गेम्स में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, भारत की बात करें हैं तो भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो फाइनल मैच था वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, ये भी याद रखना, क्योंकि पूछ लेता है कि उपविजेता कौन है, तो विजेता भारत है और विजेता ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारा हो जाएगा हाल ही में 54वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोवा की कैपिटल है पणजी, और गोवा में ही जो 54 नंबर का, कभी कभी नंबर पूछ लेते तो नंबर याद रखना, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वही उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं, और लखनऊ में ही पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, और रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। और इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक, का नया राजकीय जलजीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरशरण, यहाँ माना दर्रा डिप्लोक दर्रा स्थित है। और रिसेंटली 9 नवंबर को इसे स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। वही हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला।
आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टेपन। हाल ही में लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है। वहीं नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था। नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में असम के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो बताइए रिसेंटली असम का वो कौन उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है चाकुआ चावल, ऑप्शन बी है नागर दुबरा चावल, ऑप्शन सी है बासमती चावल, ऑप्शन डी है मिर्चा चावल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाकुआ चावल। अभी रिसेंटली असम के चाकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। असम की कैपिटल है दिसपुर और रिसेंटली इसके चकुआ चावल को जीआई टैग मिला है। जीआई के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी बताओ, हम डेली बताते हैं तो आपको पता ही होगा। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को मिला था और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। कौन है इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्री? वन एंड ओनली पीयूष गोयल और उनके द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है। वहीं नागर दुबरा चावल ये भी एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने बताया था कि जो नागर दुबरा चावल हैं वो कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। और रिसेंटली छत्तीसगढ़ के नागर दुबरा चावल को भी जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार का ही है मिर्चा चावल जिसे रिसेंटली मिला है जीआई टैग। तो चकुआ चावल है असम का, नागर दुबरा चावल है छत्तीसगढ़ का, मिर्चा चावल है बिहार का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में लुई फ्रीडेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो भैया जब भी नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो पूछ लेते हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, तो इस तरह के क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिए। ऑप्शन है लग्जमबर्ग, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लग्जमबर्ग। अभी रिसेंटली लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुई फ्रीडेन लग्जमबर्ग। ठीक है। फ्रीडम जैसे फ्रीडम मिलती है वो लग्जरी लाइफ जीता है तो लुई फ्रीडेन है लग्जमबर्ग। अमेरिका की बात करें तो इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। और नासा की भैया फुल फॉर्म हम डेली बताते हैं कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की करेंसी है डॉलर। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और भारत और अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार कोप इंडिया द बेस्ट 23। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। 1911 में बनी थी। यहाँ की स्पेस एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री हैं अमित शाह, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो जीत लिया है, ये भी याद रखना, और 6ठी बार जीता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन डी है अनुष्का शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित। अभी रिसेंटली 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है माधुरी दीक्षित को, और किसके लिए? भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए। ठीक है। बहुत ही फेमस अभिनेत्री हैं। कैटरीना कैफ की बात करें तो इन्हें यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अनुष्का शर्मा की बात करें तो इन्हें फैशन ब्रांड W ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हमारी जो वाहिदा रहमान जी के हैं ये भी हमारी बहुत ही फेमस अभिनेत्री हैं
और इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जितने भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं सारे क्वेश्चंस याद रखना। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और अनुष्का शर्मा को फैशन ब्रांड W ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का पहला AI ह्यूमनाइड रोबोट CEO कौन सा है। तो बताइए भैया दुनिया का पहला जो AI ह्यूमनाइड रोबोट है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है मीका, ऑप्शन बी है वार्ड, ऑप्शन सी है पीबोट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन पोर्टल कितनी भाषाओं में उपलब्ध हो। और भैया इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है 18 भाषाओं में, ऑप्शन बी है 22 भाषाओं में, ऑप्शन सी है 23 भाषाओं में और ऑप्शन डी है 24 भाषाओं में। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 23 भाषाओं में। हाल ही में संविधान की प्रस्तावना का जो ऑनलाइन वाचन पोर्टल है वो 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा। और ये बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जो हमारा 22 हैं, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, पहले कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में और 15वीं भाषा जो सिंधी थी वो जोड़ दी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ हमारे 1992 में और हमारी 16वीं 17वीं और 18वीं 3 भाषाएं जोड़ दी गई, जिसको हम याद कर सकते हैं नमक से। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, फिर 14 और 4 कितनी हो गई, 15, 16, 17, 18 हो गई। फिर 19, 20, 21, 22 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। और कौन कौन सी जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, जिसको हम बोर्ड मास से याद कर सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। ठीक है, ये हमारे एग्जाम में पूछ लेता भैया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी, जल्दी बताइए। 14 थी, बाद में कितनी हो गई हैं, वर्तमान में 22 हो गई हैं। कब जब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसको हम नमक से याद कर सकते हैं। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2000, 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, जिसको हम बोर्ड मास से याद कर सकते हैं। और टोटल 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, इसमें अंग्रेजी को और राजस्थानी भाषा को जोड़ा नहीं गया है, ये याद रखना। तो संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वर्जन पोर्टल कितनी भाषाओं में है, तो 23 भाषाओं में है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व शौचालय दिवस यानी कि जो वर्ल्ड टॉयलेट डे है वो कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर, ऑप्शन डी है 19 नवंबर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 19 नवंबर। भैया वर्ल्ड टॉयलेट डे भी पूछ लेता है तो भैया याद रख लेना 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 11 नवंबर को विश्व शिक्षा दिवस, 31 अक्टूबर को मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। 1 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व कॉफ़ी दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉफ़ी डे। और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान होते हैं उन्हें कहते हैं फजेंडा। और भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना। तो विश्व शौचालय दिवस हम 19 नवंबर को मनाते हैं। ऑप्शन सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और रात के 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखा कीजिए। मैंने आपसे पूछा था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको किसके चाहिए, तो आपने कहा था कि आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, उसके प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं। दोपहर के 2 बजे मैंने टाइमिंग भी पूछी थी। तो आपसे मैंने अब पूछा है कि आपको कब से चाहिए, आज से, कल से, कि नोटिफिकेशन के बाद से, कि एग्ज़ाम से पहले से। तो आप हमें कम्युनिटी पोस्ट में बताइएगा, उसी हिसाब से आपकी क्लासेस लेकर आएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।